हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसका एक क्वेश्चन है 60 mm व्यास का एक गोला भूमि पर रखा है। एक काट समतल केंद्र से 10 mm की दूरी पर वीपी से 45 डिग्री के कोण पर एचपी की लंबवती से काटते हैं। प्रक्षेप खींचकर परिच्छेदी सम्मुख दृश्य तथा परिच्छेद की वास्तविक आकृति दर्शाइए। यहाँ पर आपको एक गोला दे रखा है और गोला आपको ग्राउंड पर रखा हुआ दिखाया गया है। तो जब भी आपकी जीएल लाइन की बात आएगी तो आप थर्ड एंगल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गोला दिया गया है, इसका मतलब स्फेयर, गोले का कोई भी आप व्यू बनाइए, चाहे फ्रंट व्यू बनाइए, चाहे टॉप व्यू बनाइए, चाहे साइड व्यू बनाइए, वो हमेशा आप सर्कल के शेप में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसको क्या काट समतल की स्थिति क्या दी गई है, केंद्र से 10 mm की दूरी पर और वीपी से 45 डिग्री कोण पर एचपी की लंबवती से काटा जाता है। जो भी कोण, अगर कोण आपको एचपी से दिया गया है तो उसको आप वीपी में यूज़ करते हैं, और वीपी से दिया गया है तो उसको आप एचपी में यूज़ करेंगे। तो यानी ये जो वीपी से 45 डिग्री का कोण है, इसको हम एचपी में शो करेंगे। इसका हमें क्या क्या बनाना है, सेक्शनल फ्रंट व्यू तथा परिच्छेद की वास्तविक आकृति यानी ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन खींचेंगे और एक ग्राउंड लाइन खींचेंगे। एक्स वाई लाइन से 80 mm के अप्रोक्स नीचे खींचेंगे, ताकि हमारा जो 60 mm व्यास का गोला है वो हमारी एक्स वाई लाइन को टच ना करे। और उसके बाद हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने एक्स वाई लाइन बनाई है, एचपी ऊपर दिखाया क्योंकि थर्ड एंगल मेथड है, और वीपी नीचे होगा इसमें। और एक ग्राउंड लाइन हमने एक्स वाई लाइन से 80 mm नीचे बनाई। इस ग्राउंड लाइन पर हमने 60 mm डायमीटर का एक स्पेयर दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका टॉप व्यू बनाया है। मैंने बताया था कि गोले का कोई भी व्यू हो वो एक आपको सर्कुलर शेप में ही दिखाई देगा। अब इसमें कटिंग पोजीशन की क्या स्थिति दी गई है कि सेंटर से 10 mm की दूरी पर और वीपी से 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पे अब हम डी को रखेंगे सीधा स्ट्रेट, और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल हम से इसको कट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सेंटर से 10 mm की डिस्टेंस पे ये हमने पॉइंट लिया, और यहाँ पे चांदे को हमने सीधा रख के यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बनाई, कटिंग प्लेन लाइन। अब कटिंग प्लेन लाइन ने इस सर्कल को कहाँ पर काटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हमने इस लाइन को, इसकी ये जो कटिंग प्लेन लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस लेंथ को मेज़र करा और उसको हमने बराबर 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा मेज़र करके 56 mm आ रखा था। तो 56 mm को हमने 8 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया, तो 56/8 777 के ये आपके 8 पार्ट हो गए, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हमें इन सभी से 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचनी है, क्योंकि ट्रू शेप इसकी में बनानी है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, इसलिए हम 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ से सभी से लाइन खींचेंगे। आप ये लाइन ऊपर की तरफ भी खींच सकते हैं और नीचे की तरफ भी खींच सकते हैं, जहाँ पे आपके पास स्पेस हो वहाँ पे आप ये लाइन खींच सकते हैं। तो हम ये लाइन ये नीचे की तरफ हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये सभी पॉइंटों से 90 डिग्री पर लाइन खींचकर हमने एक HT लाइन, ये जो हमारी कटिंग प्लेन लाइन थी, HT लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे खींची है, ये वाली लाइन। अब इस लाइन पे जो संगत कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट थे 8 से, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1। अब इस लाइन को हमने मेज़र किया, इसका वैल्यू कितनी आ रही है, और उसके हाफ से हमने इसका सर्किल ये बना ड्रॉ कर दिया। जैसे मान लिया ये हमने मेज़र किया था तो ये 56 आ रहा था, तो 56 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 28। तो 28 आपका यहाँ पे आ रहा था कहीं, और यहाँ से फिर हमने ये आधी डिस्टेंस लेके इसका ये सर्किल कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसका सेक्शनल प्लान बनाना है। तो सेक्शनल प्लान इसका, इस सेक्शनल फ्रंट व्यू हमारा इस सर्किल के अंदर ही बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, अब ये जितनी भी यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से हमें एक्सटेंशन लाइन नीचे लेके आनी है, एक्सटेंशन लाइन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेके आनी है, यहाँ से ये सभी पॉइंटों से लाइन इस पे लेके आनी है, ठीक है। ये देखिए सभी पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन हम यहाँ से पूरे इस गोले तक ले आए। 8 से ये वाली लाइन आ गई, 7 से ये वाली लाइन आ गई, 6 से ये वाली लाइन आ रही है, 5 से ये वाली लाइन आ रही है, 4 से ये वाली लाइन, 3 से ये वाली लाइन, 2 से ये वाली लाइन और 1 से ये वाली लाइन। ये सभी लाइन 90 डिग्री पे सीधे नीचे आएंगे। अब इस लाइन पर हमें क्या करना है, ये 8 की लाइन ये वाली आ रही है और 8 की लाइन हमारी ये वाली है। तो ये वाली जो लाइनें हैं ये हमें बिल्कुल किनारे पे मिला है, तो यहाँ से इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमें, अब हमें ये देखना है कि इस 8 की लाइन ने इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कहाँ पे टच किया है, तो इसने सीधा इसके यहाँ पे टच किया है। तो यानी इसने इसके सीधे 0 पॉइंट पे टच किया है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ये VP है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 डैश,
8 डैश। अब ये 7 की लाइन ने इस सर्किल को कहाँ कहाँ पे टच किया है, एक इस पॉइंट पे टच किया है और दूसरा ये तो मिड पॉइंट हो गया और एक यहाँ पे टच किया है इसने। ठीक है, तो हम ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ऊपर की तरफ लेंगे और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे। क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर ही होगी क्योंकि हाफ से आधा इधर है आधा इधर है, तो हम ये डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे और ये जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे इसी लाइन पे 7 की लाइन पे हाफ ऊपर और हाफ नीचे इस पर मार्किंग करेंगे। तो हम इसको मेज़र कर लेते हैं कितना है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 18 और 18 36 mm है, 36 mm। ठीक है, तो यानी 18 mm ऊपर और 18 mm नीचे। सेम ऐसी इस 6 की जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस 6 की लाइन पे हम ऊपर की तरफ काटेंगे और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस इस 6 की लाइन पे नीचे काटेंगे। सभी पॉइंटों से हमें ऐसे ही डिस्टेंस ऊपर नीचे इसमें कट करनी है। 1 का भी ये पॉइंट सीधा इसने यहाँ पे टच किया है, तो 1 का ये जो पॉइंट है आपका सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 डैश। बाकी पॉइंट को भी हम इसी तरह से मिला देते हैं। तो ये हमने सभी पॉइंटों को आपस में यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। ये 2 की लाइन, ये जो 7 की लाइन थी, ये 7 की लाइन का ये सेंटर से हाफ ऊपर हमने 7 की लाइन पे हाफ ऊपर लिया और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हाफ नीचे लिया। सेम एज इट इज़ 6 की लाइन पे ये जो हाफ ऊपर, ये हमने 6 की लाइन से हाफ ऊपर लिया और यहाँ से सेंटर से ये जो नीचे की लाइन है ये हाफ से नीचे की तरफ लिया। सेम एज इट इज़ 5 का ये आधा हिस्सा ऊपर की तरफ लिया हमने और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने नीचे की तरफ ली। सेम एज इट इज़ यहाँ से 4 का आधा हिस्सा जो लिया, ये 4 की लाइन पर हमने ऊपर की तरफ लिया और ये बाकी का जो डिस्टेंस है नीचे की तरफ लिया। सभी पॉइंटों को फिर हमने मिला दिया और जैसे यहाँ पे 8 नंबर था तो 8 डैश हो जाएगा, ये 7 की सीध में 7 डैश हो जाएगा, ये 6 डैश हो जाएगा, ये 5 डैश, ये 4 डैश, ये 3 डैश, ये 2 डैश और ये 1 डैश। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये हो गया आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। तो इस पे हम आप लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ये आपका हो जाएगा सेक्शनल प्लान, सॉरी सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।